सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपने गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। आपकी साधना कैसी है? आपका चित्त कैसा है? बढ़िया? नहीं कोई परेशान? कोई परेशान? हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें कामी रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना। मुझे रोगी रखना चाहता, मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना। मुझे जैसे मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे ही रूल करूंगा, वैसे स्वांग करूंगा। और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। ये मस्त रहो, मस्त रहो। हम चातुर्वर्ण के सिद्धांत का निषेध नहीं करते, लेकिन जो इससे भटक चुके हैं अब उनको कैसे संभाला जाए? तो तुम बोलो राधा, तुम बोलो राम, तुम बोलो कृष्ण। लगो जो शराब पी रहे, जो मांस खा रहे, जो गंदे आचरणों में लगे, उनको घसीट करके भगवान के नाम में, क्योंकि अब वो भगवान का नाम ही संभाल सकता है। मैं सबसे हाथ उठा के पुकार करके घोषणा करता हूँ कि त्रिभुवन में केवल एक परम कल्याण करने वाला भगवान का नाम है। मेरी बात मान लो। कभी ऐसा मत करो, भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है। बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। ये अभी बच्चे हो, अभी क्या जागृत हो? जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। जैसे मैं भगवान का दास हूं, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं, जिससे आप प्रसन्न हो। तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाए। बहुत बड़ी बात है, इसको अंदर से समझ ले। विषयी का संग साक्षात काले सर्प के संग के समान समझो। विषय की अग्नि की चपेट में तुम अध्यात्म शक्ति को भस्म कर दो। अगर आप कोई वासना लेकर इस मार्ग में चलेंगे तो वही वासना माया जानकर तुम्हारे आगे जाल फेंक देगी। उस वासना का संयोग होने पर भागो, ना कि उसको स्वीकार करो। पहले प्रयत्न करो, फिर प्रार्थना करो। पहले बचने की कोशिश करो। जब आपको लगे अब गिरा तो फिर भगवान से प्रार्थना कर दो। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक फाइनल में जो निकल पाए वो कोई गुरु का पहलवान होगा, दूसरा कोई नहीं। तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। मजाक में भी किसी को दुख मत दो। मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत। नहीं सुनो।
जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं, बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो, चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता दें, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। नहीं हो जाता है। और यहाँ आपसे सच्ची हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में। तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओ। बनाया है, जितना सामर्थ्य दी उसके अनुसार हमें सब सोचना चाहिए। बहुत लंबी सोचने से फिर बहुत परेशानी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ओवर थिंकिंग। ये जितने परेशान हैं सब ओवर थिंकिंग में परेशान है। इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं, रुरु नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं। इसलिए इस नर्क का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है कि सारे रौरव नर्क मिलेगा, मतलब भयंकर चरम सीमा का कष्ट। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां हैं जो उसको काटते हैं, बार बार काटते, मरना तो वहां है नहीं। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो सद्गुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। तो हम सबसे छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। हमारी बात मान लो, हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो, भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ, भगवान के नाम जप की अवहेलना कर दे, मुझे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है, और नाम जप कर उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। कितने हाथ का शरीर है? अगर अपने हाथ से नापो 3.5 हाथ का। कितने साल हो गए आपको इस शरीर में रहते? 58 साल में 58 सेकंड भी कभी नहीं सोचा अपने स्वरूप को कि तुम हो कौन। अगर तुमसे पूछा जाए आप कौन हो, तो अपने गांव का नाम बताओगे, शरीर जहां जन्मा है वो बताओगे, शरीर का जो नाम है। आप इतने ज्ञानी हो कि 3.5 हाथ में रहते हुए 58 वर्ष हो गए, तो आप अपने को अभी तक नहीं जान पाए। अब बोलो कैसे तुम जान पाओगे कि माया क्या है? तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो, दिखाई देगा।
ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देता। जो मंदिर में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान, जो सबके हृदय में विराजमान भगवान का अपमान करता है और मंदिर में अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा उसकी नहीं मानी जाएगी, वो ऐसी होगी जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार होता है। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाए? बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से हो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना, मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। वो इधर लगता नहीं है। हाँ, नहीं लगाना चाहिए, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए। अंदर ही अंदर जो मंत्र दिया, नाम दिया है, ये निरंतर चलने का अभ्यास होना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बस वो नए दिमाग में बात बैठ गई गुरुदेव की, पूरे जीवन वही बात हमारे दिमाग में रही। अंदर ही अंदर जो मंत्र दिया, नाम दिया है, ये निरंतर चलने का अभ्यास होना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बस वो नए दिमाग में बात बैठ गई गुरुदेव की, पूरे जीवन वही बात हमारे दिमाग में रही। बोले साधक को चाहिए कि श्वास और नाम का भेद मिट जाए। जैसे हम श्वास लेते हैं स्वाभाविक, ऐसे स्वाभाविक नाम चलना चाहिए। श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है, हमारी यही सबसे बड़ी सिद्धि है। नाम अगर चल रहा है, सब साधना बन रही। नाम नहीं चल रहा तो सब साधन शून्य है। ये भी बात समझ, शून्य का मतलब माया प्रभाव डालेगी कि सब पोछा लगा देगी। अगर नाम चल रहा है तो माया की ताकत नहीं है, क्यों हमें परास्त करना। डर मत, किसी बात के लिए मत डर। मैं काल का भी काल हूँ, और तुम मेरा नाम जप करता तो तुझे कौन डर पा सकता है। नाम जापक भक्त को कोई भी कष्ट पहुंचा सके, ऐसा त्रिभुवन में पैदा ही नहीं हुआ। सब कुछ चला जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, पर मेरे नाम को मत छोड़ना। तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उचित जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है ये केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद। महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो खेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करे और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावे, तो निश्चित पास हो जाएंगे। जैसे रावण भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था। चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो दसों दिशाएं कांप उठती थी। के श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, तो कुछ नहीं बोले। फिर और जोर से ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब चौथी पांचवी बार ठोकर मारी तो बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं, अब वो आपकी कृपा से नहीं है। एक दिन जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे थे,
किसी गांव में चोरी हुई थी, लोग उन चोरों का पीछा किए हुए थे, वो आराम से बैठे इनके पास आए, बोले तुम भी इन चोरों में शामिल थे? उनका तुम्हें जो दिखाई दे रहा है तुम देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले बहुत गुस्सा, अंधेरा था, बहुत गुस्सा है तेरे अंदर, और डंडा चलाए। सब एक ने कहा देखो तो कौन है? फिर वो महात्मा हो, बोले तो तुम निर्णय करो कि कौन है। गलती हुई कोई कुछ नहीं, पीट रहा है तो कुछ नहीं, उसमें जहरीला सांप दे दिया तो कुछ नहीं। अब वो एक हिमालय की तरफ जा रहे थे, उस समय सिंह दहाड़ा, तो ऐसे छड़ी लिए थे, ऐसे खड़े हुए, बोले सुनो, अगर तुम्हारा आहार निश्चित हो गया है शरीर, हल्ला मचाने की इसे खा लो, नहीं हुआ तो चले जाओ। तो चल लिए, वो चल लिए। जब तक सच्चा शिष्य नहीं तब तक गुरु पद कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? जिसने अपने मन को चेला बना लिया वही गुरु पद में है। जो स्वयं शिष्यता स्वीकार करके भगवत आराधन में परिपक्व अवस्था में पहुंचा, उसे गुरु बनने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक उत्पत्ति पर आरूढ़ हो जाता है। तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हुआ हूं। रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है, उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सास विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा। पूज बाबा के चरित्र में पढ़ा, कूटस्थ उनका नाम, कूटस्थ महात्मा, उन्होंने आजीवन नियम लिया था कि ऐसे खप्पर कर दिया, जो डाल दिया वो खा जाएंगे, क्या है उसे कोई मतलब है। तो कुछ उद्दंड लोग जब उस नगर में गए और ये बात सुना, तो उन्होंने विषैला सांप पकड़वाया और उसको उबाल करके हाथ में आया, ऐसे देखा और मुस्कुराए। जो महापुरुष है, उनकी क्षमता, उनकी स्थिति वो अपने में नहीं। इसमें लिखा था पागल। यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष तो भगवान को। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। पूरे जीवन की हम एक एक घटना की बात बता सकते हैं। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे साथ। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। महाराज जी, अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए।
थक गया तो पीर नहीं, पीर तुम बढ़े चलो, पीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है, संभालो। अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य, अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं। आपको भजन मार्ग में चलना है तो रोकना पड़ेगा। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस, क्रोध, वासना इसको प्रकट करने वाला है, इसलिए संतों ने इसको निषेध कर दिया। नहीं तो इसकी उपज बड़ी पवित्र सी, जैसे आलू पैदा होती है वहीं पैदा होता है, भूमि में तो होता है। और उसका प्रभाव, जैसे तुलसी के पत्ता पास में ही गांजे का पेड़, वो भी तो ऐसी जगह मिलेगा, लेकिन वो प्रभाव तमोगुण पैदा करके व्यसन हो गया। तुलसी जी परम पावन भगवत अनुराग बढ़ाने वाली बन गई। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजयी, स्वरूप बोधवान, अपार धन संपत्ति, स्वप्न में देव देवांतरों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, अपार आनंद में। 6 करोड़ नाम जप करने पर तो साध्य रोग, असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। बोले कितना सहना सीखे? जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का सुन। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। हम तुमसे बता रहे, राधा 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 जपो। जब मन गंदी बात सोचे उसी समय राधा राधा राधा, उसकी बात सुनो मत। मन एक पागल आदमी है, तुम मन नहीं हो। मन तुम्हारा एक अंग है। अगर वो गलत हमें उपदेश कर रहा है तो हम उसकी बात नहीं मानते। वो देवी देवताओं को गाली दे रहा हम नहीं मानते, वो संतों को गाली दे रहा हम नहीं मानते। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो देखें, इसको सुधार लो। सब आपका मां होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। 2 ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। इनको हम अपने जैसा बनाएंगे, इनको मोही नहीं बनाएंगे। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना। एक एक को ऐसे प्यार से। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। ब्रह्मचर्य, प्राण, मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत का ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा। उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विसजेत बहिरिंद्रियाणि। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यम ही जो हैं उनसे दूर रहो। जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। जो नीच पुरुषों का संग कर लेता है, बड़ा रंग चढ़ता है। अजामिल सात्विक भाव वाला है, उत्तम कुल से है, और अपने धर्म का आचरण करने वाला है, और आज भी वो
यज्ञ के लिए ही समिधा लेने जा रहा है, लेकिन वहां वन में एक वैश्या के साथ एक धनी शूद्र बड़ी ही मलिनता पूर्वक आचरण करता दिखाई दिया। बस उस हाव भाव और उस चेष्टा को देख करके ये धर्म का त्याग करके और उसी वैश्या में ऐसे आसक्त हुए, केवल भगवान नारायण नाम के प्रभाव से बच गए, नहीं तो ऐसी दुर्गति होती। यम के दूत तो आए ही थे लेने, पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया, बात बन गई। ये जो हमारे अंदर कामना हो रही, इसे हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जब हमारे अंदर कोई कामना हो, चाहे वो गंदी हो या अच्छी हो, यदि आप हटा नहीं पा रहे तो श्यामा श्याम के सामने पेश कर दीजिए। हम आपको बिल्कुल जड़ से कामना नाश होने का उपाय बता रहे, जैसा हुआ है वैसा। आपके अंदर जो भी कामना हो, बिना इनके सामने पेश किए आप उसके इशारे में मत चल देना। पहले तो हटाने की कोशिश में रहता है अहम, और जब वो नहीं हटा पाता, हार जाता है, तब श्यामा श्याम की तरफ वृत्ति जाती है। अगर पहले ही चली जाए तो ज्यादा जलना नहीं पड़ेगा। बस यही कमजोरी, यही अज्ञानता, यही विवशता हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही है। जानते हुए भी हम इनका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर नाम जप नहीं है, हमारे अंदर भगवत स्मृति अखंड तैल धारावत नहीं चल रही। इसलिए कुमार्गामी प्रवृत्तियां हम पर हावी हैं और हमको सतमार्ग से विमुख कर रही बार बार। पर हमें हारना नहीं है, बात ध्यान से सुनिए। अनंत जन्मों से हमको ये परास्त करते चले आ रहे हैं, पर इस जन्म में हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमारे सहयोगी हरि रूप गुरुदेव, गुरुदेव रूप हरि हैं। अब हम सैकड़ों बार हारते हुए भी नहीं हारेंगे।